नरेश जी, आज एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया जी को आज कोर्ट ने बड़ी राहत दी है, बेल दी है। और उसके बाद जिस तरीके से सामने आया कि सीबीआई ने गलत तरीके से जो है उनको फंसाने का काम किया है या जो भी तथ्य सही नहीं रखे उस बिना तथ्यों के आधार पर, क्या कहना चाहेंगे आप? और कितनी खुशी है अब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में, आम लोगों में, जिन्होंने एक समय पे अपना विश्वास दिल्ली सरकार बनाने में भी लगाया था आम आदमी पार्टी की केजरीवाल जी पर, और बाद में सवाल भी बड़े उठे थे। तो अब क्या कहना है, एज अ हरियाणा के प्रदेश प्रवक्ता हैं आप नरेश जी? नमस्कार आपके सभी दर्शकों को और सभी चैनल के व्यूअर्स को। और इस देश के अंदर आज पहली बार हमने देखा कि सत्य की जीत हुई है और न्यायपालिका को जो है डिसीजन दिया, आज उसके लिए हम सम्मान करते हैं। हम उसके ऊपर पूरा विश्वास करके आगे बढ़ रहे थे कि हम पार्टी की गतिविधियों के अंदर भी, और आपने देखा कि आज बहुत बड़ा फैसला आया दिल्ली की जनता के लिए, देश की जनता के लिए। कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी एक स्वच्छ राजनीति, जो कहते हैं गरीब परिवार से, क्योंकि हरियाणा के बेटे हैं। हरियाणा का बेटा निकल के एक आईआईटी की पढ़ाई करके, उसके बाद आईआरएस बन के, उसके बाद राजनीति के अंदर कदम रख के, और राजनीति में ऐसे नहीं आए, उन्होंने जमीनी स्तर पे एज ए, मैं भी आपको बताऊं कि आपने देखा होगा कि शुरू में एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम किया, लेकिन इस पार्टी की राजनीतिक गतिविधियां देख के कि एक स्वच्छ राजनीति को लेके आए थे, पार्टी के साथ जुड़े और पार्टी ने बहुत बड़ी जिम्मेवारियां भी दी और जिसको हम निर्माण कर रहे हैं। लेकिन आज का जो फैसला था, आपने खुद देखा कि भारतीय जनता पार्टी जो ये राजनीति कर रही है, गंदी राजनीति, इसका पर्दाफाश हो गया पूरे देश के अंदर। और इस पर्दाफाश करने के लिए न्यायपालिका ने दिखा दिया कि ये जो आप जो गलत हरकतें कर रहे हैं कि इस तरह से सत्ता चला के, और देश की सत्ता पे इस तरह से राज नहीं किया जा सकता, क्योंकि देश की जनता सब कुछ जानती है। सबूतों के अभाव, जब सबूत ही आपके पास नहीं थे और बिना सबूतों के आप कैसे किसी मुख्यमंत्री को, आज तक देश के अंदर नहीं हुआ था, पुरानी सरकारों में भी कभी नहीं हुआ कि किसी देश के मुख्यमंत्री को जेल के अंदर डाला जाए। और एक घटना नहीं करी इस सरकार ने, दो घटनाएं हुई। एक आपने देखा, झारखंड के मुख्यमंत्री को भी जेल के अंदर डाला था और वो भी बाइज्जत बरी हुई थी, केस को वो खारिज किया गया था। और आज माननीय अरविंद केजरीवाल के साथ में जितने भी आरोपी इन्होंने बनाए थे, वो सारे के सारे केस को रद्द कर दिया गया, जिसके अंदर ये बिल्कुल कोर्ट ने कहा कि ये कहीं भी शराब घोटाला है ही नहीं। और जिसको भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा कहते थे कि शराब घोटाला शराब घोटाला, लेकिन इसका एक खुलासा मैं करना चाहता हूं कि शराब घोटाला कौन कर रहा है? आज हरियाणा की सरकार कर रही है शराब घोटाला। अब वो कहेंगे कि कैसे हरियाणा से सरकार, अभी देखा कि कई करोड़ों की शराब जो है गुजरात के अंदर पाई गई, और बाकायदा बड़े न्यूज चैनल में, जहां पे शराब बंद है तो हरियाणा से कौन सप्लाई कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी सप्लाई कर रही है। फिर आपने देखा कि कुछ दिन पहले की, चुनाव से पहले की बात है, और अभी भी एक बिहार के अंदर शराब जो यहां से हरियाणा से जा रही थी, उसके अंदर कौन इन्वॉल्व है? वो भी शराब माफिया यही है, ये भारतीय जनता पार्टी शराब। आपको बताऊं कि एक गुड़गांव का बहुत बड़ा शराब माफिया था जो पिछली सरकार के अंदर भागीदारी थी, और वही आज सरकार के अंदर, सत्ता के अंदर बैठा हुआ है। और सत्ता के अंदर बैठने के बाद भी उसको कमांडो दिए हुए हैं। वो कौन दे रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी दे रही है। और उसी को ये गुजरात की, बिहार की, जहां पे शराब बंद है, उनके अंदर ये शराब सप्लाई करने का काम वो कर रहा है। क्योंकि इसके लिए ये काम करते हैं, शराब के लिए, जो कहते हैं ना कि हम शराब में नहीं है, शराब आप बेच रहे हैं पूरे देश के अंदर। और शराबों के लिए आपने देखा कि क्या हो रहा है अभी। क्या आपने जिम्मेवारी देखा आपने कि कुछ दिन पहले कि ईडी सीबीआई को तो आपने अपने कंट्रोल में ले ही रखा है, कि हरियाणा सरकार भी वही काम कर रही थी कि क्राइम को रोकने के लिए कुछ अधिकारी होते हैं, उनको रोड पे बताओ आपने लगा दिया कि ड्राइविंग लाइसेंस, हेलमेट चेक करने के लिए। क्राइम तो रुक नहीं रहा है, दिन दहाड़े गोलियां चल रही हैं, किसी के ऊपर 25 गोलियां राउंड चल जाते हैं, किसी के ऊपर 20 राउंड गोलियां चल जाते हैं। उसको रोकने के लिए आप क्या हेलमेट चेक करने के लिए उनको लगाएंगे क्राइम ब्रांच को? क्राइम ब्रांच का काम है क्राइम को रोकना। ये शराब के लिए वहां से एक बात बताइए कि ठीक है, आप रोक के कार्रवाई करते हैं तो आपका एक रूल होता है कि आपने कोई क्रिमिनल को पकड़ना है, उसके लिए आप कर सकते हैं कि कहीं से आपको सूचना मिली कि इस गाड़ी के अंदर क्रिमिनल। लेकिन आप तो रोड पे ऐसे खड़े हो गए कि एक आपने देखा अधिवक्ता के बेटे के साथ किस तरह से डंडे मार के, अरे हम चोर नहीं है, ये जनता चोर थोड़ी है किसी के लिए। उसका फादर जो अधिवक्ता है बकायदा, ऐसा नहीं है कि कोई भी अगर गाड़ी के लिए, तो आप इस तरह का काम मत कीजिए। हरियाणा की जनता के, देश की जनता जान चुकी है आप किस तरह से लोकतंत्र को अपने हाथ में रख के, ईडी सीबीआई को अपने हाथ में रख के काम करते हैं। इस तरह से देश नहीं चलता है। देश सामाजिक सद्भाव से चलता है। हम गांधीवादी हैं, गांधीवादी के ऊपर काम करते हैं, आपकी तरह नहीं है कि आज जो है, जैसे ही उनको बेल मिली केजरीवाल को और सिसोदिया जी को, तो केजरीवाल जी भावुक हो गए और सत्यमेव जयते कहा बच्चों के और अपने परिवार के भी और अपने कार्यकर्ताओं के गले लगकर वो रोए और भावुक दिखाई दिए। नहीं, बिल्कुल मेरे को भी रोना आ रहा है कि अगर आप देखोगे कहीं ना कहीं ये देश की राजनीति के लिए आप एक मुख्यमंत्री को जेल में रखेंगे जिसने कभी भी
शिक्षा के लिए सोचा, स्वास्थ्य के लिए सोचा, इस देश में कभी कोई नहीं सोचता था। अगर ये भावुक होने वाला पल है कि आप किसी को बिना किसी, अगर आप कल के लिए मेरे को भी आप जेल में डाल सकते हैं, आपको भी जेल में डाल सकते हैं। आप 3-3 महीने जेल में रह के आपने दिल्ली का काम रोक दिया जिसके लिए मुख्यमंत्री आए थे। 1 साल तक दिल्ली के काम पेंडिंग रहे और फिर उसी के लिए, उसी आरोपों के ऊपर आप सत्ता में बैठ गए। सत्ता ही मकसद नहीं होता, देश की जनता का मकसद होता है कि आप उनके लिए सुविधाएं दें। आपने बजट के अंदर जो 4% बजट होता था शिक्षा का, स्वास्थ्य का, उस पर 2% कर दिया केंद्र ने। फिर राज्य सरकारें क्या कर रही हैं? आप कभी पढ़ने देना चाहते ही नहीं इस देश की जनता को। आप सिर्फ सत्ता चाहते हैं और सत्ता इस तरह से हासिल करेंगे, उसका जवाब आगे आने वाली सरकार देगी। आपको मैं गारंटी लिख के देता हूं, मेरे जितने भी बड़े बड़े चैनलों के ऊपर भी मैंने खुद भी बोला हुआ है कि कभी भी इन केसों के अंदर बाइज्जत बरी होंगे। और मैं कहता आया, संजय सिंह जी भी हमारे बड़े नेता हैं, उनके लिए कहा था कि आज तक उनके पास 1 रुपए का, जो खुद हमारा कोई नेता ये नहीं बोलता कि मेरे पास अगर 1 रुपए की भी रिकवरी हो जाए तो मेरा घर भी गिरवी रख लेना, एक घर है। तो इस तरह से हम कहते हैं कि हम राजनीति, उस स्वच्छ राजनीति से आए और उसी राजनीति के ऊपर कायम है। आम आदमी पार्टी जब से ये घटना हुई थी शराब घोटाले की और जेल जाना पड़ा था अरविंद केजरीवाल जी को और सिसोदिया जी को, अब जो है इतनी बड़ी राहत मिली है एक बार, क्योंकि लगभग खत्म सी पार्टी मानी जा रही थी। लेकिन आप जैसे सिपाही भी लगे हुए थे ग्राउंड लेवल पर, लेकिन एक हिसाब से मानी जाती है। लेकिन अब कितने जो है दोबारा से मजबूती से खड़े होंगे और आम आदमी पार्टी को दोबारा से मजबूत करेंगे और लोगों के मुद्दे उठाएंगे? नहीं, आप खुद सोचिए कि एक परिवार का मुखिया होता है, अगर घर के अंदर भी मुखिया है, अगर किसी को जेल में डाल दिया जाए तो पूरी अस्त व्यस्त हो जाती है चीजें। तो उसके लिए पार्टी जो है, पार्टी के नेता जो है और कार्यकर्ता, हमारे पास कोई धनाढ्य लोग नहीं है, गरीब लोगों की पार्टी है और गरीब लोग मिलके इसको सत्ता के अंदर संघर्ष करते रहे, चाहे जमीनी स्तर पे। हरियाणा के अंदर भी संघर्ष किया, पूरे देश के अंदर संघर्ष किया। हरियाणा की जनता ने कुछ और फैसला था, लेकिन ठीक है, उस टाइम अरविंद केजरीवाल भी जेल में थे जिस टाइम चुनाव की तारीखें थी, डेट घोषित हो चुकी थी। लेकिन कहीं ना कहीं मैं हरियाणा की जनता से अपील करना चाहूंगा, क्योंकि आपने देखा कि 15 साल आपने कांग्रेस को 2 बार मौका देने की पूरी कोशिश करी। आपने पिछली बार भी देखा कि आप मौका देना चाहते थे कांग्रेस को, लेकिन कांग्रेस अपनी गुटबाजी के अंदर अपने आप को कहीं भी साबित नहीं कर पाई इस हरियाणा के अंदर। उसके बाद देखिए कि इस बार इतनी पूर्ण लहर थी हमारे साथ। एक तो गठबंधन तोड़ा गया, ठीक है, जो भी आपका वो था कि अपने घमंड के अंदर चूर थे। फिर उसके बाद में भी सत्ता आपके हाथ में आती आती फिर आपने मौका गंवाया। 3 बार से आप मौका गंवा रहे हैं, जनता आपको मौका दे रही थी। मैं सिर्फ एक बार कहना चाहूंगा हरियाणा की जनता से, एक बार मौका दीजिए अरविंद केजरीवाल को। जो हम परिवर्तन करते हैं आपके लिए, आपकी बच्चों की शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, आज भी हम उसी पे अड़े गए। हम अपने मुद्दे से कभी ना भटके ना भटकेंगे। स्वास्थ्य शिक्षा हमारा पहले भी मुद्दा था, आज भी मुद्दा है और हमेशा रहेगा। हम चाहते हैं कि हर बच्चा शिक्षित बने। और कहते हैं ना कि अरविंद केजरीवाल जी के खुद के बेटे ने IIT करी, खुद IIT करके आज जॉब भी कर रहे हैं। उनकी बेटी ने भी IIT करी। और ऐसा नहीं है कि उनके मार्क्स आप देख लीजिए कि बोर्ड के थ्रू 90 अबव परसेंटेज आए थे। तो हम जब उनके बच्चे पढ़ रहे हैं तो आपके बच्चों के लिए तो वो सोच रहा है ना, मुख्यमंत्री बन के नहीं, वो भी अपने बेटे को कहते राजनीति के अंदर उतार देते कहीं ना कहीं। लेकिन नहीं, आप आओ, मैं तो मौका देना चाहता हूं कि, और एक और कांग्रेस के जितने भी नेता हैं उनको मौका दे रहा हूं मैं, आज भी मौका है, आप आ जाइए। अगली सरकार हम बनाने जा रहे हैं, आप आइए, आपका स्वागत है। आपके पास भी बहुत अच्छे नेता हैं, क्योंकि अभी मैंने जिले की, और भी क्योंकि मेरे दोस्त भी हैं काफी, जिले की कमेटी भी देखी। ऐसे ऐसे कार्यकर्ता जो 20-20 साल से उस पार्टी के साथ लगे रहे, उनके जिले के अंदर एक पद नहीं दिया गया। आप यहाँ आइए, स्वागत है। हम सत्ता बनाएंगे, सरकार में आएंगे और देश के लिए काम करेंगे। टी शर्ट चेंज करने का भी समय नहीं मिला आपको, और आप जो है क्योंकि जब से खबर आई है आपको फोन आ रहे होंगे, कितनी बधाइयां मिल रही हैं? नहीं, सुबह से ही, एक तो मैं जैसे ही न्यूज, क्योंकि सेंटर टीम के थ्रू पता चली और क्योंकि अपडेट रहना पड़ता है, फटाफट मेरे को पता चली। मेरे बेटे का एग्जाम भी, बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं, वहीं से न्यूज बाइट्स जितनी भी है फोन कॉल के थ्रू दी गई, बाकी चैनलों पे भी जितने भी है फोन कॉल्स के थ्रू। तो इसीलिए अभी तो मौका भी नहीं मिला, सिर्फ 2 मिनट नहा के आया घर से और आपके पास। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कहा कि फटाफट जो आज देश के लिए सोच रहा है। आपने बहुत बड़ी अच्छी बात कही कि आप इस देश के लिए सोच रहे हैं। मैं ये नहीं चाहता कि कुछ मीडिया शायद बिक चुकी है बड़े लेवल पे, आज वो भी कभी ना कभी हर एक का समय आता है। आप भी आएंगे, आप लोग भी आओ, देश के लिए सोचो। हम ऐसा नहीं चाहते कि आप देश के लिए सोचेंगे तो आगे बढ़ेंगे, देश आगे बढ़ेगा, आपका बच्चे शिक्षित होंगे और स्वास्थ्य अच्छे स्वास्थ्य। सब में बहुत खुशी है। जिले में आगे की रणनीति क्या रहेगी? अभी जिले में आगे की रणनीति जो है, हमारे जिला अध्यक्ष है, अभी कल या परसों के अंदर बाकायदा मीडिया के अंदर और बाकी सभी कार्यकर्ताओं को बुलाया जाएगा। कार्यकर्ताओं को बुलाने के बाद में बहुत उत्साह है सबको। मैं तो आपको भी बधाई देना चाहता हूँ, उनको भी बधाई देना चाहता हूँ। सबको अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि मैं प्रदेश की रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे पास, बाकी नेशनल भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। तो हम लोग चाहते हैं कि जिले के अंदर दोबारा से
इनके शहर के मुद्दे उठाएंगे, आपके थ्रू उठाएंगे ताकि कुछ अच्छा हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही बैठे रहना अभी, कटोरी से मारूंगा। सुधीर भी ऐसे ही ले लो ना।